हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम से सब लोग कह रहे थे कि भैया टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाइए, टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाइए। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट फॉर द नीट 2020। नीट 2020 के लिए हम लोग टाइम मैनेजमेंट की डिस्कशन करेंगे। हमें पता है 26 जुलाई को आप लोगों का नीट होना है, और अब ये डेट कंफर्म मानिए। अभी और मत सोचिएगा कि भाई अब और डिले होगा, ठीक है, इतना मान के चलिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। स्ट्रिक्टली फॉलो करना, लिटरली यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। थोड़ा आप लोग कह सकते हैं कि हैक्टिक शेड्यूल हो सकता है, बट यार अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, मेहनत ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले यार आप लोग अनअकैडमी अगर क्लासेज लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं। एवरल कुमार मेरी प्रोफाइल है। फ्री टेस्ट सीरीज चलती है रोज 5 से 6 और 7 से 8 के बीच में, ठीक है। आप लोग टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो हम सबसे पहले सुबह का टाइमिंग लेंगे। सुबह आप लोगों की 6 बजे हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने उठे, ठीक है, 6 बजे आप लोग वेकअप हो गए, ठीक है। 6 बजे उठे, फ्रेश हुए, थोड़े 5-10 मिनट आप लोगों ने मेडिटेशन वगैरह करा, सब कुछ फ्री फ्रू होके आप लोग 6:30 बजे बिल्कुल कूल माइंड होके आ गए भैया अपने काम के लिए। बिकॉज अगर सुबह जल्दी उठेंगे, माइंड फ्रेश होगा, तो चीज़ों को अच्छा कैप्चर दिमाग में चीज़ें होंगी, ठीक है। तो 6:30 बजे, ठीक है, उठे। 6:30 बजे आप लोगों ने अपने स्टडी टेबल जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे आ जाना है। फिर सबसे पहले जो सब्जेक्ट आप लोगों ने उठाना है वो क्या उठाना है? बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी उठानी है। क्यों भाई? फ्रेश माइंड से बायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ी आप लोगों को थ्योरी पार्ट है, तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा याद करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट भी है। आपके सबसे ज़्यादा नंबर भी यही कंसीडर करते हैं, 90 क्वेश्चन भी बायोलॉजी से आते हैं, और आप लोगों को आसान भी सबसे ज़्यादा यही पड़ती है। तो भाई सबसे पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बायोलॉजी उठानी है, और सुबह फ्रेश माइंड से करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे से अंदर दिमाग में फिट बैठेंगी। तो 3 घंटा आप लोगों ने बांध लेना है कि सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक अपने लोगों ने बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। 6:30 to 9:30 आप लोगों ने रोज का शेड्यूल बांध लेना बायोलॉजी। और ध्यान रखना, एनसीईआरटी फोकस रखना, एक एक डायग्राम एनालाइज करना, एक एक थ्योरी, और जितना भी टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे भी पूरा कंसंट्रेशन देना, ठीक है। 9:30 पे यू विल बी फ्री, ठीक है। 9:30 to 10:30, ठीक है, 10 AM, ठीक है, 10 बजे तक आप लोग अपना क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए, एक छोटा सा कहते हैं ना ब्रेक सा ले लीजिए, ठीक है, 10 बजे तक, ठीक है। आफ्टर दैट 10 बजे से, ठीक है, 10 बजे से आप लोग स्टार्ट कीजिए अपने सेकंड सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दैट में बी केमिस्ट्री या फिजिक्स, इट विल बी योर चॉइस, ठीक है, जो आपको पसंद है भाई, जो सुटेबल रखे। बट मैं ये कहूँगा कि केमिस्ट्री लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को रात में करने का ज़्यादा मजा आता है, ठीक है। रात को नींद आती है, बट फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, ठीक है, तो नींद सारी भाग जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि यार अगर इस टाइम पे अगर कर रहे हो तो आप लोग केमिस्ट्री प्रेफर करना, बाकी आप लोगों को जैसे मन हो, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट करना है। ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें सिर्फ थियोरिटिकल कंसेप्ट जितने भी रिवाइज करने हैं वो सब चीज़ें रिवाइज करने को कह रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, 10 बजे से 3 घंटे का नैप यहाँ पे टाइम आप लोग बांध दीजिए। 11 से 1 बजे तक आप लोगों ने टिल 1 आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी कंसेप्ट पढ़ने हैं, चैप्टर रिवाइज करना है, जो चीज़ें भी आप लोगों ने करनी है 1 बजे तक, ठीक है। एक सब्जेक्ट, तो यानी आपका एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप लोगों के हो गए, 3-3 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद 1 बजे आप लोग उठिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट लेना भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डाइट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1 बजे आप लोग उठे, ठीक है। 1 से 2 आप लोग मान लीजिए कि आपने लंच वगैरह किया, रेस्ट वगैरह लिया, ठीक है, लंच वगैरह लिया, रेस्ट वगैरह लिया, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ओके। या अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा 1 घंटे का गैप बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आप लोग 1 घंटे का अपना गैप कीजिए, या जिसने भी चलो एक्सीड कर देते हैं कि भाई थोड़ा बहुत आप लोगों ने रेस्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए, ओके। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप ये चलिए 1.5 घंटे का आप लोग रेस्ट लीजिए, ठीक है, 2:30 बजे तक, क्योंकि आधा घंटा तो खाना खाने में लग जाता है, ठीक है। तो अपना 2:30 बजे तक अपना बिल्कुल लंच वंच करके बिल्कुल सेट हो जाइए, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना, इस टाइम पे सोना नहीं है। क्यों नहीं सोना बताओगे भाई? क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम भी कुछ 2 बजे से स्टार्ट है और 5 बजे तक कीजिएगा, चीज पता है ना। तो भाई इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो 2:30 बजे, ये नहीं कि भाई 2:30 बजे, क्योंकि इसीलिए मैंने कह दिया कि भाई रेस्ट करना हो तो पहले ही कर लेना, 1 से बीच में लंच वंच करके बिल्कुल रेस्ट करके। बट इस टाइम पे अपनी बॉडी को, ठीक है, अपनी बॉडी को रेडी करो कि 26 तारीख को आप लोग को एग्जाम देना है इस दोपहर में, ठीक है। तो बॉडी को आदत डालो। तो आदत डालने के लिए ये जो टाइमिंग अब 2:30 बजे से शुरू होगा वो होगा MCQ सेशन।
ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस टाइम पे एमसीक्यूज करने हैं आप लोगों ने माइंड को, क्योंकि एमसीक्यू जब करते हो ना तो बहुत ही आपको अवेयर रहना पड़ता है, और इस टाइम पे अवेयरनेस बहुत कम आती है क्योंकि नींद वाला टाइम होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि बॉडी को अपनी रेडी रखो कि भाई इस टाइम पे वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर पे टिक करे, सटीक आपको नॉलेज याद दिलाए, सटीक जितना भी चीजें आप थ्योरी पढ़ी है वो याद आ जाए आपको। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, आप लोग लगाइए आराम से 2:30 बजे से 5 बजे तक लगा लीजिए। ठीक है, 2:30 बजे से 5 बजे तक लगा लीजिए, 2:30 से 5, 2.5 घंटे के लिए आप एमसीक्यूज लगाइए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स पकड़ लीजिए। ठीक है, 2:30 से 5:30 बजे तक। ठीक है, 3 घंटे आप लोग एमसीक्यूज लगाइए। ठीक है, एमसीक्यूज लगाइए और याद रखिएगा जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं आप लोगों ने कौन से रखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखने हैं। ठीक है, साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, और साथ में आप लोगों ने अदर मेडिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, अदर मेडिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन कौन कौन से हो गए आप लोगों के, जैसे आप पहले पेपर होते थे एएमयू, बीएचयू वगैरह के क्वेश्चंस, एआईपीएमटी के, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी थ्योरी दोबारा दोबारा पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ दोबारा दोबारा आप लोगों से पूछ ली जाती है। ठीक है, दोबारा दोबारा आ जाता है। ठीक है, अब 5:30 बजे तक आप लोगों ने ये करा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। भाई मेरे सेशन चलते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इस अरेंज करना चाहो बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी के सेशंस जैसे जैसे मेरा डेली शेड्यूल होता है कि भाई आज ये टेस्ट लेंगे, आज वो टेस्ट लेंगे, उस हिसाब से भी आप लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जो जो अटेंड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलती है अनअकैडमी में। ठीक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए या अनअकैडमी में जाइए, अविल कुमार सर्च कीजिए, स्पेशल क्लासेस में आपको रोज शेड्यूल दिख जाया करेगा। ठीक है, क्या क्या शेड्यूल रहता है टेस्ट वगैरह का। आप चाहते हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि मैं सारे अदर मेडिकल एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कराता हूँ 5 से 6 और 7 से 8। ठीक है, 5 से 6 और 7 से 8 ये 2 टाइमिंग्स फिक्स रहती हैं। जिन 1000 ऑफ स्टूडेंट आते हैं, तो आप लोग भी आइए, ज्वाइन कीजिए, फायदा उठाना चाहते हैं तो उठाइए। ठीक है, 3 घंटे का ये आप लोगों ने बिल्कुल अपना सेट कर लिया कि भाई 3 घंटे मैंने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और अगर और ज्यादा करना चाहते हैं, देखिए इसके बाद अब बात सुनिए जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग आधे घंटे का गैप लीजिए। ठीक है, 5:30 से 6 बजे तक थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। 6 बजे से, ठीक है, अब देखिए ये जो टाइम होगा, जिसका बैकलॉग लगा है या जिसको कुछ कंसेप्ट भूल गया, जिसका देखिए 6 बजे से जिसका बैकलॉग लग गया है, ठीक है, या कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, बैकलॉग लग गया है, चैप्टर्स रह गए हैं, वो अपना 6 बजे से बिल्कुल शेड्यूल रखे। ठीक है, 6 बजे से अपना 9 बजे तक, ठीक है, 6 से 9, रात को 6 से 9 अपना शेड्यूल रखे कि भाई मेरे को चैप्टर्स जो मेरा छूट गया है वो रिवाइज करना है। ठीक है, बैकलॉग जो लग गया है वो करना है, जो कंसेप्ट नहीं आता वो रिवाइज करना है, और जिसका सब चीज़ें कंप्लीट है भाई वो तो क्वेश्चन लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ। बिकॉज अब आप लोगों को ये जो टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके उतने एमसीक्यूज लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको गोल्डन पीरियड मिला है, गोल्डन टाइम मिला है। और अभी 26 जुलाई को पेपर है, तो भाई एमसीक्यूज जितने हो सके, जितने एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं लगाइए। मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट्स रहेंगी आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, टेस्ट होते हैं बहुत, 500 1000 स्टूडेंट आता है, कंपटीशन पता चलता है आपको, अपनी रैंक पता चलेगी हाथों हाथ आप क्या रैंक चल रही है, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं। तो अगर वो भी अटेंड करना चाहते हैं, 2 टाइमिंग्स दे रखी हैं, बट अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो भाई एमसीक्यूज लगाइए। ठीक है, 9 बजे से आप लोग बिल्कुल आपने एमसीक्यूज लगाया, 9:30 बजे तक देखिए अब रेस्ट का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि भाई क्वारंटाइन पीरियड है, अब आप लोगों ने घूमना फिरना तो है नहीं, घर पे ही रहना है। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, तो भाई 9:30 बजे तक आप लोग खाना वाना खाइए और फिर लग जाइए फिजिक्स में। अब ये फिजिक्स में आप लोग थ्योरी कंसेप्ट जो भी पढ़ना चाहते हैं, ये एमसीक्यूज नहीं, जितनी भी चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, वैसे तो अभी तक फिजिक्स वगैरह सबको जो दिक्कत आ रही है वो चैप्टर पढ़िए, जो भी चीज़ है। ठीक है, अपना बिल्कुल ये 12 बजे तक भी पढ़ लीजिए। ठीक है, 12 बजे तक आप लोगों ने फिजिक्स पढ़नी है, तो करेक्ट आप लोगों का 12 बजे आप लोगों ने सारी चीज़ें समेट देनी है। ठीक है, अपने फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, और फिर से सुबह आप लोगों ने 6 बजे उठ जाना है। कितने बजे? 6 बजे उठ जाना है। तो ये साइकिल पूरी रिपीट होती जाएगी, और 100% कह रहा हूँ फॉलो कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। ठीक है, और आप जब सिलेक्शन करोगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना कि यस आई विल डू, और जिस दिन आप लोगों का पेपर हो जाए आप जरूर लिखना कि भैया कर दिया काम। ठीक है, तो अभी 26 जुलाई तक की ये साइकिल आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, बहुत अल्टीमेट लेवल का आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और जो भी आप लोग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं कीजिए, बट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि देखो थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बार बार थ्योरी पढ़ोगे अच्छी बात है, बट थ्योरी के बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि इस थ्योरी से क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, टाइमिंग बता दिए दोपहर के समय। ठीक है, एमसीक्यूज करने की आदत डाल लो। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अदर मेडिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन सब कर डालो, जितनी भी बुक्स क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई कर डाल,
मौका दोबारा दोबारा नहीं मिलेगा, और 26 जुलाई तक बिल्कुल करना है तो करना है, बात खत्म। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और अगर ठान लेते हैं तो जीत बिल्कुल निश्चित होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जिसको समझ में आए प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और यार एक चीज़ और, अन अकेडमी में क्लासेस जो भी लेना चाहता है अन अकेडमी में फॉलो कीजिए भाई, एक बार आइए, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, डेफिनेटली कह रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।